सर यही देखना चाहिए कि मतलब डायलिसिस बुरी चीज नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आप बीमार पड़े हुए हो, आप मतलब उसमें भी आप ठीक रह सकते हो, उसमें भी आप काम कर सकते हो, उसमें भी आप बिजनेस कर सकते हो। बाहर नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल है और मैं किडनी का डॉक्टर हूँ। मेरा एम है कि हम एक डायलिसिस की कम्युनिटी बनाएं जहाँ पेशेंट्स अपनी स्टोरी शेयर कर सकें। आइए आज सुनते हैं हमारे पहले पेशेंट की कहानी। अमित कुकरेजा, उम्र है 45। जी मैं डायलिसिस का पेशेंट हूँ। तो अमित जी बताइए, आपने डायलिसिस कब शुरू करी? आप सर 2021 में शुरू हुई थी, 3 साल हो गए। आपको कब पता चला कि आपको किडनी की बीमारी है और आपने फिर क्या किया? सर मेरा शुगर बहुत ज्यादा लो हो गया था, 36 हो गया था शुगर। मेरे ख्याल से 2018 में हो गया था। तो उसके बाद मेरी दवाई चलती रही किडनी की। तो मैंने फिर उसके बाद एक दिन ज्यादा तबीयत खराब हो गई, मैंने राइस खाए थे, तो मेरी एकदम से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैं रात को एडमिट हुआ 2021 में, 2023 को या 22 को। तो उसके बाद मेरी 25 से मेरी डायलिसिस शुरू हो गई थी। अब वो शुगर की वजह से हुई है या बीपी की वजह से, वो कंफर्म नहीं है मेरे को। आपकी हफ्ते में कितनी बार अब डायलिसिस होती है? सर अभी 3 बार हो रही है। पहले सर मेरी कम हो रही थी। मेरा खाना पीना मतलब कुछ गलत हो गया, तो उसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए ज्यादा हो रही थी डायलिसिस, इसलिए ज्यादा हो रही है। अगर आप कभी डायलिसिस मिस कर दो तो आपको कैसा महसूस होता है? मैं अगर अगर मैं टाइम से नहीं आता तो मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, मतलब ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। उठने का मन नहीं करता, मैं लेटा रहूं बस, ये सब होता है। मतलब ये एक तरीके से ना रूटीन हो गया कि मतलब आने ही आना है, और मतलब मैं मतलब छोड़ भी नहीं पाता, क्या मतलब आदत पड़ गई है। अमित जी, आप क्या काम करते हैं? रेंट वगैरह से मैं अपना काम कर रहा हूँ। नहीं तो मैं कोई बिजनेस, मेरे पहले शॉप थी, तो मैंने वो रेंट पे दे दी। तो मतलब उसी की सपोर्ट से हो रहा है। और थोड़ा ऊपर अपने फ्लोर मैंने किराए पे दिया हुआ है, उसकी वजह से ही हो रहा है। जब आपको पता चला कि आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो आपको कैसा लगा उस टाइम पे? सर पहले पहले मतलब शुरू शुरू में तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मेरे को मतलब समझ भी नहीं आता था मैं क्या करूं, मेरा कैसे चलेगा आगे, मैं क्या करूं। लेकिन अब एक ना मतलब आदत सी पड़ गई है, मतलब कि इस जिंदगी में मतलब ये करना ही करना है अब। मतलब ये आदत पड़ गई है। या अगर मेरे पास पैसे ज्यादा हो तो मैं चेंज करवा लूं किडनी, ये भी सोचता हूँ मैं। इंडिया में करोड़ों लोगों को किडनी की बीमारी है। अगर किसी को पता चले अभी कि उनको किडनी की प्रॉब्लम है तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मेन सर मेन तो खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए आपको। ये महसूस करना चाहिए कि मतलब हमारे को कोई बीमारी नहीं है। हम मतलब अगर हमारी डायलिसिस भी चल रही है तो हम अच्छा कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल आप बेड पे हो, आप कोई काम नहीं कर सकते, आप सब कर सकते हो। ये नहीं है कि आप अपने आप को बीमार मानो, आप बेड पे हो, ये मत मानो बस। नहीं तो मतलब और ज्यादा बंदा परेशान हो जाता है, और ज्यादा मतलब बीमार हो जाता है बंदा, सोच सोच के। सर शुरू शुरू में हुई थी, बीपी लो तो अभी भी हो जाता है मेरा। लास्ट का जो अब 1 घंटा रह जाता है तो मेरा बीपी लो हो जाता है, और शुगर भी लो हो जाती है। तो मतलब ये प्रॉब्लम होती है, और शुरू शुरू में मतलब यही लगता था कि मतलब मैं फंस गया। जब मेरी गले से होती थी, इस साइड पे ना गले से होती थी मेरी, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। अब मेरा ये फैस्टुला बन गया है हैंड में, इस हाथ में मेरा फैस्टुला बन गया है, तो उससे बेटर है। 4 घंटे के लिए हाथ बंदा बंदा रहता है, लेकिन सही रहता है। आपने अपने खाने पीने में क्या बदलाव देखा?
मतलब खाने की वजह से ना, और मतलब गर्मियों में मेरे को अगर पानी ना मिले मैं परेशान हो जाता हूँ। मतलब मैं ये किडनी की बीमारी से ये परेशान हूँ कि मेरे को पानी की प्रॉब्लम रहती है। मेरे को प्यास बहुत लगती है, मैं पानी नहीं पी पाता। मैं मतलब इसलिए मेरे को बुरा लगता है। मतलब 1 लीटर 1.5 लीटर से ज्यादा नहीं। बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे उन पेशेंट्स को जो अभी डायलिसिस शुरू कर रहे हैं? सर यही देखना चाहिए कि मतलब डायलिसिस बुरी चीज नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आप बीमार पड़े हुए हो। आप मतलब उसमें भी आप ठीक रह सकते हो, उसमें भी आप काम कर सकते हो, उसमें भी आप बिजनेस कर सकते हो। भारी बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेस कर सकते हो आप। मतलब कोई बंदा मतलब अगर उसके पास दिक्कत है तो वो बिजनेस कर सकता है। 4 4 घंटे की बात होती है, दिन में 4 घंटे की बात होती है, उसके बाद बंदा कर सकता है बिजनेस। मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे बड़ा फैक्टर आता है कॉस्ट, डायलिसिस करने के लिए। आपके महीने में कितने पैसे लगते हैं डायलिसिस के? हम सर 70 70 80 हजार रुपये आ जाता है। डायलिसिस, इंजेक्शंस और टैबलेट और आने आने जाने का किराया 70 80 हजार रुपये। हमारी अभी कोशिश है कि हम एक डायलिसिस की कम्युनिटी बनाएं। आपको लगता है ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल आपस में बात करनी चाहिए। पेशेंट्स को अपने मतलब बताना चाहिए उसका क्रिएटिनिन कितना रह रहा है, और आप कितना मतलब अच्छा फील कर रहे हो। मतलब किसी को यूरिन आ रहा होता है डायलिसिस के उस पे, तो वो भी मतलब आपस में सब शेयर करना चाहिए। मतलब और आप मतलब अपना टाइम से डायलिसिस कराओ और अपना जाके बिजनेस संभालो। लेकिन प्रॉब्लम प्रॉब्लम कई बार ये भी होती है, मतलब डायलिसिस करवाई है आपने, उसके जो लास्ट घंटा होता है उसमें आपका बीपी लो हो जाता है। तो मतलब आराम करने के लिए 4 घंटे डायलिसिस कराई, उसके बाद मतलब 1 2 घंटे और आराम चाहिए। अगर आपका बीपी लो हो जाता है तो शुगर लो हो जाती है, बीपी लो हो जाता है, आपको और आराम चाहिए। मतलब अलग अलग, हाँ मतलब अलग ध्यान जाना चाहिए बंदे का कि भाई आराम से लेटे हो आप बीमारी में नहीं हो, आप आराम से लेटे हो।